स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, शायद किसी डिपार्टमेंट ने नहीं लिया होगा। इन्होंने क्या नहीं सरकार के लिए कदम से कदम मिलाकर हर कार्यों में सरकार को सहयोग किया। आज सबसे यही उपेक्षित है। मैं सारी बातों को सरकार के समक्ष रखा और सरकार के जो अधिकारी थे और एक आदमी और थे, अब तो आज दुर्भाग्य है कि आज उस समय रहते तो हम लोगों को आज गीत गोविंद भी नहीं गाना पड़ता, जिसका नाम था मनु महाराज जी को पहाड़ पर, जो नाथपुर सोली जो पहाड़ी पर है, जहाँ संजय डीएफओ जी की हत्या हुआ था रेहल में, वैसी पहाड़ी दुर्गम पहाड़ी पर सैकड़ों गाड़ियों के काफिला लेकर के मनु महाराज जी ग्राम रक्षा दल के साथ वहां पहुंचे थे और लाठी, टॉर्च, मोबाइल सब कुछ अपने हाथ से वितरण किए थे, सरकारी फंड से, किसी का डोनेशन से नहीं, गवर्नमेंट के फंड से। और उन्होंने सारा चीज, अभी कोई घटना होता था और मनु महाराज जी यहाँ बैंक लुटाया और 2 घंटे के बाद बैंक का पैसा भी पकड़ाया। कौन पकड़वा दिया? आप। करेगा, पास करेगा, उसको पंचायत सचिव और ग्राम सेवक बनाया जाएगा। साथियों, ये था कानून। जगन्नाथ मिश्रा जी कुछ काम किए, चौकीदार दफ्तर को परमानेंट किए। दलपति को उन्होंने महीना शुरुआत किया था, उनके पहले मुख्यमंत्री थे, वो 50 रुपया शुरू किए, उनके राज में 100 हुआ। जब सत्येंद्र नारायण मुख्यमंत्री बने तो 75 रुपये इजाफा किए थे, 175 रुपये मिल रहा था। और इस सबको सारा जो देने वाले थे सबका लिपापोती कर दिए लालू जी की। अब सब लोग पूछिए, यादव ही है, जाति की बात नहीं होती है, यादव जाति के 1000 लोगों का नौकरी छीना गया, 3000 में 2000 मान्य जाति के लोग थे। अब बताइए क्या गुनाह किए थे? ग्राम रक्षा दल दलपति में आकर कोई पाप कर दिए थे क्या? ये है जो नहीं जानते हैं, भटक जाते हैं। इतिहास गवाह है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, सुना दीजिए जाकर के। 1% इसमें अगर गलत निकल जाए तो। चौकीदार दफ्तर 90 में परमानेंट हो गए। उस समय जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे, 90 में चौकीदार दफ्तर रेगुलर हो गए। उनकी लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? राम अवधेश जी, जो हमारी कंस्टिट्यूंसी से जीतते थे, विक्रमगंज से, लोक दल के नेता थे, बैलगाड़ी चुनाव चिन्ह था। उन्होंने चौकीदार दफ्तर की लड़ाई लड़ करके और तपेश्वर बाबू जो पूंजीपति थे, बहुत बड़ा कुबेरपति थे, उनको हरा दिए थे, लेकिन बेईमानी से उनको जिता दिया गया। लेकिन उन्होंने आज भी अपना छाप छोड़ के गया। चौकीदार दफ्तर के घर में उनका कैलेंडर आज भी विराजमान है, राम अवधेश जी का। उनके लिए प्रणेता रहे, उनके लिए रोजी रोटी और हक दिलाने वाले एक अभिनेता रहे, समझिए। तो अब समझिए कि हम किस दिशा में जाएं। और लोग कहता है कि अब ये नहीं करेगा, इसी भाषा में लोग बोलता है, बहुत लोग बोलता है, लगता है ये नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो क्या ईवीएम का बटन आपके बदले में दबा देगा? क्या हो, ईवीएम का बटन आपके हाथ में है ना? बोलिए आवाज में, ईवीएम का बटन आपके हाथ में है ना? देख खिलाड़ी फेंके पासा और जब तक जीवन तब तक आशा। खिलाड़ी पासा फेंक रहा है, दाव तो हाथ में यही करेगा। जिस तरह से आप रहते तो वहीं से हमारे जगह उचित कुटुंबन सब रहता तो उसी समय मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए चला जाता है। हमारे जगह जिस तरह से वहाँ बातें हो गई, वहाँ जितने कुकुरमुते की तरह घूम रहा है कुत्ता, वो तुरंत कॉन्फ्रेंस या लिख करके जाता है मीडिया के सामने कि हमारा न्यूज छाप दीजिए, हमारा खराब काम हो गया। लेकिन कमलेश कुमार वो व्यक्ति नहीं है। ये मीटिंग होता है तो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम किसी को आमंत्रित नहीं करते, आएगा तो आएगा, मीडिया में दे दिया, भेजा गया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जा करके नहीं। काम है न्यूज कवरेज करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे, आपका काम है। अगर गलत, हमारे ग्राम रक्षा दल के जवान हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया, पेड न्यूज हो गया। गाली लिखवा दीजिए, पैसा दे दीजिए। सभी पत्रकार वैसे नहीं हैं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो बिके हुए पत्रकार हैं। पैसा दीजिएगा नहीं न्यूज छपेगा, पैसा नहीं दीजिएगा नहीं न्यूज। कितना हुआ छप जाएगा अखबार में कि किसान जा रहे थे और भैंस से धक्का लग गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, ये अखबार में न्यूज बन जाएगा। लेकिन ग्राम रक्षा दल रोटी और रोजी का हक मांगने के लिए जाए तो इतना भी जगह नहीं देने के लिए तैयार है। क्यों? कि ये गरीबों का संगठन है।
पैसे इनके पास कम हैं। न्यूज छपाने के लिए जो हम पैसे देंगे उसमें यहाँ 10 बोतल पानी आ जाएगा, 10 लोगों को नाश्ता हो जाएगा। क्या गलती बोल रहे हैं? हमें तो काम कराना है नीतीश कुमार जी से, उनके मंत्रिमंडल के लोगों से, उनके अधिकारियों से। अभी बैठे थे तो कॉल आया था पटना से, मैंने कहा कि मीटिंग में हूँ, मैं बताया भी था। मीटिंग होने के बाद मैं पुनः बात करता हूँ। अनवरत हम लोग लाइन पर हैं। इतना उस दिन टेम्परेचर था पटना का, मेरी 45-43% था। ये है, मेरी तबीयत तो वहीं अचानक बिगड़ गई, दवा खाए, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। ये कहे कि एडमिट करा दिया जाए, और साथी थे एडमिट करना ही नहीं, हमको एडमिट कराने की जरूरत नहीं, हम 2 घंटा रेस्ट लेंगे, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। इतना मैंने अंदर से बन गया था ना, लग रहा था गिर जाएंगे, कब गश्त मार देगा। लेकिन फिर भी इस दायित्व को मैं अपना दायित्व समझा कि नहीं, चाहे आज का अगर समय गुजर जाएगा तो ये कल आने वाला नहीं है। इसलिए आप सबों को, पूरे बिहार के जो बुद्धिजीवी, हम तो बहुत लोगों को मना किए कि भाई मत आइए, हमारे यहाँ स्पेस कम है। मैं मुख्य लोगों को बुलाया, जो सक्रिय लोग हैं, अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, और लोग हैं जो सक्रिय मेंबर हैं, जो रेगुलर कुछ समझते हैं, बुझते हैं इस विषय के बारे में। उनको मैं कहा कि आइएगा। कल परसों से मैं मना कर रहा था, ज़्यादा संख्या में नहीं। अनिल जी हैं, साक्षी हैं, कहे कि कितने लोग, कहने की बहुत कम संख्या में आइएगा। दिलीप जी हैं, कितने, कहने की बहुत कम संख्या में, 1-7-8, हाँ बस बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए कि हमें भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, सरकार को प्रदर्शित नहीं करना था। बात समझ गए? सरकार के यहाँ प्रदर्शन करना होगा तो लोग आंखें फाड़ के देखेंगे हमारी संख्या क्या है। लोगों ने देखा है पटना में, जब गांधी मैदान से रैली का लाइन शुरू हुआ था तो गर्दनी बाग तक समाप्त नहीं हुआ था। वो भीड़ है, वो संख्या बल है हमारे पास। इसलिए पटना में मुझे कहीं कोई चीज सी, किसी भी चीज की, तन मन धन, अगर तीनों की जरूरत है तो आप में कितने लोग तैयार हैं? सभी आदमी तैयार हैं। अरे वाह भाई वाह। अब ये काम आपका 100% सफल हो गया है। मैं आज विशेष बैठक में कहा कि अति महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए हम सबको नहीं बुलाए। हमारे यहाँ सारे बिहार के पूर्ण रूप से सदस्य आ जाएंगे तो मेरे यहाँ खड़ा होने का जगह नहीं है। पूरा रोड यहाँ से देखा है लोग, यहाँ भी रैली हुआ था। सासाराम के लोग कह दिए कि भाई इतना बड़ा फौज तो पहली बार मैंने देखा। ये तो किसी को विधायक नहीं बना सकता है, लेकिन किसी को विधायक बनने से रोक सकता है, इतना ताकत है इसके पास। वो ताकत आप में है कि जिसको चाहेंगे उसको विधायक बनने से रोक दीजिएगा, जो आपके काम को रोका है, जो आपके कामों में बाधा डाला है। इसलिए साथियों, आज आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं कि आप इत्मीनान होकर के जाइए और नई ऊर्जा के साथ जाइए। निश्चित तौर पर कमलेश कुमार ही हक दिलाएगा आपका, दूसरा कोई माई का लाल नहीं है जो आपका हक दिलाएगा। ग्राम रक्षा दल जो अपने आप को महसूस कर रहा है, इसमें नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी, इसमें 4 चांद लगाइए। आपका सरकार में 4 चांद लग जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन